हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 6 फिर गधे से गधा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो एक हास्य कथा है। हास्य कथा का अर्थ होता है कि हंसी की कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना या कोई शिक्षा ग्रहण करना, उसे ही हम कहते हैं हास्य कथा। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत दिन पहले एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। गांव के बहुत से बच्चे उनके घर पढ़ने आया करते थे। एक दिन मौलवी साहब बच्चों को डांट रहे थे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। उसी समय एक धोबी उधर से गुजर रहा था। उसने मौलवी साहब की बातें सुन ली। धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था। घर पहुंचकर उसने धोबी से कहा, तुम्हें पता है कि अपने गांव के मौलवी साहब गधे को आदमी बना देते हैं। मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं। अच्छा, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्यों ना हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें? धोबी ने खुश होकर कहा। बच्चों देखिए, यहाँ मौलवी साहब ने एक बात कही है कि मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया। इसका अर्थ है कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको मैंने इंसान बनाया, यानी पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना होता है। लेकिन धोबी भी कम बुद्धि का इंसान था और उसकी धोबिन भी। तभी तो उसने कहा कि खुश होकर कहा कि हम अपने गधे को आदमी बनवा लें। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं उसे कल ही मौलवी साहब के पास ले जाऊंगा और कहूँगा कि उसे आदमी बना दे। धोबी बोला। अगले दिन सुबह धोबी मौलवी साहब के घर पहुंचा और सलाम करके बोला, मौलवी साहब, आपसे एक निवेदन है। मेरे कोई बच्चा नहीं है। आप मेरे एक गधे को अगर लड़का बना दें तो मेरे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाएगा। मौलवी साहब धोबी की बात सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। गिड़गिड़ाना का बच्चों अर्थ होता है कि किसी के आगे विनम्र भाव से निवेदन करना। टालिए मत मौलवी साहब, मैंने अपने कानों से सुना है आपको यह कहते कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। आप मेरा भी यह काम कर दीजिए। मौलवी साहब ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है वह असंभव है, पर धोबी ने एक न मानी। मौलवी साहब समझ गए कि इस मूर्ख को समझाना पत्थर से सिर फोड़ना है। हार कर मौलवी साहब ने सोचा कि इसको बेवकूफ़ बनाना चाहिए। कुछ सोच समझकर उन्होंने कहा, देखो भाई, यह काम मैं करता नहीं हूँ, पर तुम्हारी खातिर कर दूँगा। खातिर का अर्थ होता है बच्चों के लिए, यानी तुम्हारे लिए कर दूँगा। यह देख लो कि इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे। कितना पैसा, कितना समय मौलवी साहब? धोबी ने पूछा। मौलवी साहब ने कहा, 6 महीने और 200 रुपये। मैं कल ही लेकर आता हूँ। कहकर धोबी खुश होकर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात धोबिन को बता दी। धोबी ने जो रुपए बचाकर रखे थे उसमें से उसने 200 रुपये खुशी खुशी गिनकर धोबी को दे दिए। धोबी अपने गधे मोती को लेकर मौलवी के घर पहुँचा। मौलवी को रुपए देकर वह बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके रुपए और यह रहा मोती। मौलवी साहब ने रुपए गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो। यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है, ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया। मौलवी साहब ने रुपए को संदूक में रख दिया और गधे को जंगल में भगा दिया। 6 महीने बीत गए।
धोबी मौलवी साहब के पास पहुंचा। उसको देखते ही मौलवी साहब बोले, आओ भाई, तुम्हारा मोती तो बड़ा आदमी बन गया है, वह बनारस का काजी बन गया है, वहीं जाकर उससे मिलो। धोबी ने बोला, वह मुझे पहचान तो लेगा? मौलवी साहब ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानेगा, तुम फिक्र ना करो। फिक्र का अर्थ होता है बच्चों परेशान, यानी परेशान ना हो। बस आप अपने साथ उसका दाने वाला थैला ले जाना, वह उस थैले को तो नहीं भूल सकता। दूसरे दिन धोबी बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी पहुंचा। काजी का अर्थ बच्चों होता है जो मुस्लिमों का जो विवाह कराते हैं या न्याय देने वाले लोग होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों जज और हिंदी में कहते हैं न्यायाधीश, उसे ही बच्चों उर्दू में कहते हैं काजी। दूर से ही काजी को देखकर वह खुशी से फूला ना समाया। मेरा मोती कितना बड़ा आदमी बन गया है, कितना खूबसूरत और बुद्धिमान नज़र आता है। यह सोचते हुए वह किनारे खड़ा रहा। अचानक काजी ने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई। धोबी ने झट से उसे दाने का थैला दिखा दिया। इस पर काजी ने कोई ध्यान न दिया, मगर जब भी काजी उसकी ओर देखता वह काजी को दाने का थैला दिखा देता। बार बार धोबी को ऐसा करते देख काजी ने उसे बुला भेजा। धोबी मन ही मन यह सोचकर खुश हुआ कि आखिर काजी ने उसे पहचान लिया। काजी ने पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? धोबी को बहुत बुरा लगा। वह बोला, क्यों रे, अपने मालिक को नहीं पहचानता? आदमी क्या बन गया, इतना घमंड हो गया? फिर धोबी ने उसे थैला दिखाया और कहा, इसी में रोज दाना खाया करता था ना। चल मोती बेटा, घर चल, तेरी मालकिन तेरा रास्ता देख रही है। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आई, पर धोबी भी जिद करने लगा। परेशान होकर काजी ने दरबान का अर्थ होता है बच्चों जैसे बाहर आपके चपरासी कर्म होते हैं, जिनको कहते हैं हम चपरासी, उसे ही बच्चों कहा जाता है दरबान। दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। अब तो धोबी को गुस्से का ठिकाना न रहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितना आसान फरामोश है यह असल में तो गधा ही है। मैंने इसे आदमी बनवाया और यह मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा रहा है। मैं भी बच्चों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि याद रखेगा। धोबी सीधे अपने गांव के मौलवी साहब के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाते ही बोला, मौलवी साहब, आप एक काम कीजिए, उसको फिर से गधा बना दीजिए। मौलवी साहब बोले, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसे फिर से गधा बना दूंगा। तुम 1 हफ्ते बाद 200 रुपये लेकर आना। हफ्ते भर बाद धोबी रुपए लेकर मौलवी साहब के घर पहुंचा। इसी बीच मौलवी साहब ने मोती को जंगल से पकड़कर मंगवा लिया और आंगन में पेड़ से बांध दिया। धोबी ने रुपए देकर मोती को खोला और 2-4 डंडे लगाकर बोला, कहिए काजी साहब, अब तो मुझे पहचानते हो ना? मैंने भी कैसा मज़ा चखाया, फिर गधे से गधा बना दिया। तो बच्चों देखिए, इस कहानी में यही है कि एक गधा होता है पशु और एक गधा मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ अनमोल विचार भी दिए हैं। पहला विचार है जयशंकर प्रसाद का, मनुष्य इसलिए है कि वह पशु को भी मनुष्य बनाए। और दूसरा देखिए, प्रत्येक मनुष्य वास्तव में ईश्वर है, परंतु मूर्खों जैसा अभिनय कर रहा है। तो बच्चों, इस पाठ से, जो कि एक हास्य कथा है, तो हमें बस इतनी ही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मूर्खतापूर्वक कार्य नहीं करने चाहिए। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।